मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तारीख 2 से 3 दिसंबर 1984, यानी आज से 37 साल पहले वो दर्दनाक हादसा जिसे इतिहास में भोपाल गैस कांड, भोपाल गैस त्रासदी का नाम दिया गया है। इतिहास के आईने में देखें तो झीलों के शहर के रूप में मशहूर इस शहर को जरी के शानदार काम के लिए जाना जाता था, लेकिन 2 और 3 दिसंबर 1984 के बीच की रात ने सब कुछ तबाह कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। त्रासदी में अपनों को खोने वालों के लिए ये जख्म एक ऐसा नासूर बन गया जो दशकों बाद आज भी लोगों के जहन में ताजा है। ये मानव इतिहास में अब तक विश्व की सबसे भयावह और दर्दनाक औद्योगिक त्रासदियों में से एक है, लेकिन उससे भी बड़ी त्रासदी ये है कि 37 साल बाद भी इस मामले में इंसाफ की सांसें उखड़ी हुई हैं। इसकी एक बड़ी वजह वह कथित सौदा बताया जाता है जो उस समय प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे राजीव गांधी और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के बीच हुआ था। कहा जाता है कि भोपाल के गुनहगार वॉरेन एंडरसन की आजादी के बदले अमेरिका ने राजीव गांधी के यार आदिल शहरयार को रिहा किया था। आपको थोड़ा परिचय आदिल शहरयार का देते हैं। दरअसल खान अब्दुल गफ्फार खान के भतीजे मोहम्मद यूनुस का 1944 में इंदिरा गांधी से संपर्क हुआ। बाद में वो जवाहरलाल नेहरू के भी करीब हो गए। वाणिज्य सचिव के पद से रिटायर हुए यूनुस का बेटा था आदिल शहरयार। आदिल की इंदिरा गांधी के बेटों राजीव और संजय गांधी से गहरी यारी थी। 30 अगस्त 1981 को आदिल अमेरिका के मियामी में गिरफ्तार किया गया। बम विस्फोट, फर्जीवाड़े, यहाँ तक कि जब जांच हुई तो ड्रग्स रैकेट से भी उसके तार जुड़े हुए मिले। उसे 35 साल कैद की सजा सुनाई गई। वहीं अगर वॉरेन एंडरसन की बात की जाए तो भोपाल गैस त्रासदी मामले में सिर्फ कहने को वो गिरफ्तार हुआ था। 6 दिसंबर 1984 को तड़के एक विमान मुंबई के सांता क्रूज हवाई अड्डे पर लैंड करता है। उस विमान से वॉरेन एंडरसन उतरता है। अगले दिन यानी 7 दिसंबर सुबह वो भोपाल की फ्लाइट लेता है। भोपाल के एसपी स्वराज पुरी एयरपोर्ट पर उसका स्वागत करते हैं। कार में सवार होकर एंडरसन यूनियन कार्बाइड के गेस्ट हाउस पहुंचता है। वहां उसे गिरफ्तार करने की बात बताई जाती है। पुलिस अफसर कहता है कि हमने ये कदम आपकी सुरक्षा के लिए उठाया है। एंडरसन पर कई धाराओं के अंतर्गत गैर इरादतन हत्याओं का मामला दर्ज किया जाता है। दोपहर 3:30 बजे एसपी पुरी उसे रिहाई के बारे में बताते हैं। उसे दिल्ली भेजने के लिए विशेष विमान का इंतजाम किया जाता है। 25,000 रुपए का बॉन्ड और कुछ जरूरी कागजों पर साइन कर एंडरसन दिल्ली के लिए उड़ जाता है, जहां से वो अमेरिका चला जाता है। यानी 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत की कीमत 25,000 रुपए लगाई जाती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों और किसके दबाव में मध्य प्रदेश सरकार एंडरसन को चंद घंटों के भीतर ही छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। इसी सवाल का जवाब तलाशने के बीच शहरयार का नाम सामने आता है। कहा जाता है कि राजीव गांधी ने शहरयार को छुड़वाने के एवज में एंडरसन का सौदा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से किया था। रीगन ने उसे माफ करने के दस्तावेज पर 19 जून 1985 को हस्ताक्षर किए थे। दो दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली कम से कम 30 टन से ज्यादा जहरीले गैस मिथाइल आइसोसाइनेट ने 15,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। उस समय यूनियन कार्बाइड के प्लांट नंबर सी में हुए रिसाव से बने गैस के बादल को हवा के झोंके अपने साथ बहाकर ले जा रहे थे और लोग मौत की नींद सोते जा रहे थे। कई लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए, जो आज भी त्रासदी की मार झेल रहे हैं। अब भी कई ऐसे लोग हैं जो उचित मुआवजे और न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो मुआवजे सिर्फ वादे बनकर रह गए हैं।
ग्रेटली मीडिया की रिपोर्ट।